बिहार के जो चौधरी लोग नहीं आए तो उस पर आप सवाल नहीं करते। अवैसी साहब का खादिमी आया है। ये साधु संत होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। पहाड़ी पर जाकर किसी मंदिर में बैठकर पूजा भजन करना चाहिए। वो देश की गद्दी में बैठे, देश का क्या हाल कर रखा है। ये हमारी तारीख रही है कि हमने नमरूद का, हामान का, फिरौन का मुकाबला किया है। वक्त के इस फिरौन का भी मुकाबला हम लोग करेंगे। हम देश के तमाम तर जाति और मजहब के नौजवानों से कहते हैं, ठंडे दिल से होकर सोचो कि देश की गद्दी पर एक पुजारी को बैठना चाहिए या देश की गद्दी पर एक अमन पसंद और संविधान के मुताबिक जो देश को चलाए ऐसे हुक्मरान को बैठना। सर, भाई में कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे क्या? मैं मुद्दा बनाऊंगा हर इंसाफ पसंद मीडिया के साथियों को। हर वो इंसान जिसका ज़मीर जिंदा है, हर वो इंसान जिसकी गैरत जिंदा है, वो इसको सवाल बनाएगा, हुकूमत से सवाल पूछेगा। कत्ल किसी का भी हो, उसका ज़ात और मजहब नहीं, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और कत्ल और दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फरीजा है। हम इक़्तिदार की हवस के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की फ़िज़ा को मोहब्बत से लबरेज करने के लिए और मुल्क के आइन के मुताबिक हुक्मरानी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वैसे साहब नहीं आए अभी तक बिहार में। सवाल ये पैदा होता है, आपके बिहार के जो चौधरी लोग नहीं आए तो उस पर आप सवाल नहीं करते। अवैसी साहब का खादिमी आया है और मेरा इकलौता सदर। मैं बिहार से बाहर था, है ना। कातिल तो फौरी तौर पर मकतूल के करीब होता है, तो वही हमदर्द हो जाता है क्या? मामला ये है कि मैं बिहार से बाहर था और हाँ, यकीनन कि हमारे लोग आए हैं। इंशाल्लाह मौका मिलेगा वो भी आएंगे। उसने ताज़ियत का एक तरीका होता है, टेलीफोन से उनके ख़ानदान से बात की है, उनके बच्चों के लिए मनसूबा साजी हो रही है। हम आए हैं। पार्टी क्या मदद करेगी? पार्टी इंशाल्लाह जो कुछ बन पड़ेगी अपने तौर पर मदद करेगी। यकीनन है कि बेवा की किफ़ालत जो हमसे हो पाएगी, बच्चों की तालीम के सिलसिले में जो कुछ कर पाएंगे, और उससे बढ़कर उसकी मरहूम के खून का इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक सवाल है, ये को लेकर के पूरे देश में एक समय बड़ा बवाल हुआ और अब केंद्र सरकार सीएए को लेकर के फिर गंभीर है और हो सकता है कि उस पर कुछ कानून आने वाला है। उसको लेकर के आप लोगों ने क्या सोचा है? नहीं, हम लोगों ने शुरू दिन से, आप ये कहेंगे कि हमने क्या सोचा है, हमने तो सोच की शुरुआत ही की थी पार्लियामेंट से, है ना। और नतीजा ये हुआ है कि हमारे कायद ने ही शुरुआत की। इंशाल्लाह अभी अमित शाह ने बयान दिया है बंगाल में जाकर कि हम इसको लागू करेंगे। इतने दिन तो ठंडे बस्ते में बांध कर रखे हैं और यकीनन है कि उनका कदम जो ही बढ़ता, जिस जानिब बढ़ता जाएगा, उस एतबार से रिएक्शन होगा। सिर्फ मैं ही क्या, पूरे देश के अमन पसंद लोग लड़ेंगे। ये मुल्क सेकुलर इंडिया है। सेकुलर इंडिया में ज़ात और मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। इन लोगों ने सीएए एनआरसी में इन लोगों ने मुसलमानों को नज़रअंदाज कर ये कानून बनाया है। आसाम में अलग बात ये बोलते हैं, कलकत्ता आते हैं तो अलग बात बोलते हैं। ये हरजाई है और हम लोग देखेंगे इनके जो अक़दाम होंगे। हम लोगों में, मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि हमारी तारीख रही है कि हमने नमरूद का, हामान का, फिरौन का मुकाबला किया है। वक्त के इस फिरौन का भी मुकाबला हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है? लोकतंत्र वाकई खतरे में। आप अगर दिन को अभी कहें आप कि वाकई सुबह हो गया है तो मैं तो अफसोस करूंगा। यकीनन खतरे में है। मजहबी जुनून और मजहबी पागलपन की शिकार ये हुकूमत हो रही है। ये साधु संत होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। पहाड़ी पर जाकर किसी मंदिर में बैठकर पूजा भजन करना चाहिए। वो देश की गद्दी में बैठे, देश का क्या हाल कर रखा है। आप देख रहे हैं रुपये का वैल्यू कितना गिरा है, मुल्क में बेरोजगारी कितनी बड़ी है। नोटबंदी हो या कोरोना के नाम पर बंदी हो या फिरका परस्ती की कुछ जो फ़िज़ा बनी है, तो उससे आपको क्या लगता है नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, कल कारखाने वीरान हो गए हैं और मजहब का जुनून है। और आपको ये भी देखकर हैरत होगी कि सारे मजहबी जुनून के लिए उसने बिहार को, यूपी को चुन लिया है और सारे जो तरक्की के काम हैं वो गुजरात में करा रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है। हमारे नौजवानों को होश में आना चाहिए। उबलते हुए पानी में इंसान को तस्वीर नज़र नहीं आती है, पानी जब थम जाता है तस्वीर नज़र आती है। अभी मजहबी जोश में इन्होंने सबको पागल कर दिया है। हम देश के तमाम तर जाति और मजहब के नौजवानों से कहते हैं, ठंडे दिल से होकर सोचो कि देश की गद्दी पर एक पुजारी को बैठना चाहिए या देश की गद्दी पर एक अमन पसंद और संविधान के मुताबिक जो देश को चलाए ऐसे हुक्मरान को बैठना। सर, क्या लगता है 2024 के इलेक्शन को लेकर के धीरे धीरे देश को सुलगाने की कोशिश की जा रही है, फिर एक बार वही माहौल क्रिएट किया जा रहा है? आपको तारीख याद होनी चाहिए कि बीजेपी के फलने फूलने में बाबरी मस्जिद का झगड़ा, राम मंदिर का झगड़ा उनको 2 से 88 तक पहुंचाया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गुजरात के 2002 के नाहक खून की वजह से उनको गद्दी पर आने का मौका मिला है। उनको ये
ये हो गया है कि हम उन्माद से ही हम राजनीतिक सत्ता पर आए हैं, उन्माद के जरिए से ही हम राजनीतिक सत्ता को बहाल रखेंगे। लेकिन नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को, नहीं भूलना चाहिए अमित शाह जी को कि एक वक्त था कि लेनिन और कार्ल मार्क्स की रसा में पूजा होती थी, लेकिन वक्त नहीं गुजरा कि उनकी कब्र की हड्डियां लोगों ने उखाड़ उखाड़ कर फेंकी है। जिस तरह मजहबी जुनून में इन्होंने धार्मिक उन्माद में देश को डाला है, वक्त आएगा ये नौजवान जो आज उनका झंडा लेकर फिर रहा है, कल यही डंडा उनके खिलाफ खड़ा होगा।